कि आज होने लगे 10 साल। हम तो यहाँ कोई देखा नहीं उनको, ना उसको नाम जानते ना। नगर निगम चुनाव की आहट के बीच जेपी भारत लाइव की टीम ने वार्ड संख्या 29 का ग्राउंड जीरो सर्वे किया। इस दौरान लोगों से बातचीत में जो तस्वीर सामने आई है वह स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दावों से बिल्कुल अलग है। स्थानीय निवासियों ने खुलकर अपनी नाराजगी जताते हुए कहा कि पिछले चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन विकास कार्यों का कोई असर जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देता। लोगों का कहना है कि वार्ड में आज भी पेयजल की भारी किल्लत है। कई मोहल्लों में नलों से हफ्तों तक पानी नहीं आता और टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। लोगों ने कहा कि चुनाव के वक्त प्रत्याशी हर घर तक पहुंचते हैं, वोट मांगते हैं, लेकिन जीतने के बाद किसी जनप्रतिनिधि ने मुड़कर भी नहीं देखा। वार्ड 29 की महिलाओं ने कहा, हम तो पहले के महापौर का नाम तक नहीं जानते, कभी देखने नहीं आए। युवाओं में भी इस बार गुस्सा और जागरूकता दोनों दिखी। उनका कहना है कि अब जनता बदलाव चाहती है। इस बार हम किसी पुराने या खानदानी चेहरे को नहीं, बल्कि एक युवा और शिक्षित प्रत्याशी को मौका देना चाहते हैं, जो सच में वार्ड की समस्याएं समझे और काम करे। स्थानीय युवाओं ने कहा, वार्ड 29 की गलियों में टूटे सड़क, जल जमाव और जल संकट जैसे मुद्दे अब भी जस के तस हैं। जनता का साफ कहना है कि अब चुनाव घोषणाओं से नहीं, काम के आधार पर वोट मिलेगा। नगर निगम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे वार्ड 29 की आवाजें यह संकेत दे रही हैं कि इस बार जनता का रुख बदल सकता है और यह बदलाव युवा नेतृत्व की ओर झुकाव का संकेत भी देता है। नमस्कार, जोहार। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड 29 में, धनबाद नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 29 में। और वार्ड 29 में कितना विकास का काम हुआ है, इस पे हम जानने के लिए आए हुए हैं। और ख़ासकर हमारे साथ हैं वार्ड 29 की जनता, और हम इनसे सीधा समझेंगे कि इस बार कितना विकास हुआ है, और ख़ासकर जिनको इन्होंने आज से पिछली बार चुना था वो कितनी बार यहाँ पहुँचे हैं। सीधा हम समझ, यहाँ कितना विकास हुआ है आपके वार्ड में, क्या क्या समस्याएं हैं? हम लोग को यही रोज पानी नहीं आता है, और अगर आता है तो हम लोग को लाइन लगना पड़ता है। जैसे कि सबको मिलना चाहिए ना, जैसे भी हो पानी, लेकिन किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। जिनको आप चुने थे पिछली बार मेयर, आपको याद है मेयर कौन थे यहाँ पे? नहीं मालूम। कभी वो आए हैं यहाँ पे? पता नहीं। पिछली बार जिनका चुनाव आप लोग मेयर में किए थे वो आए थे? नहीं। क्या क्या दिक्कत है यहाँ? अरे पानी की दिक्कत है, तो किसी की दिक्कत है, देखना नहीं है, कुछ नहीं। विकास हुआ है यहाँ पे, कुछ काम हुआ है? काम तो कुछ नहीं है, हम लोग को तो घर भी पास नहीं हुआ है, यहाँ कुछ नहीं है। तो जिनको आप मेयर चुनी थी पिछली बार वो आए थे यहाँ पे? नहीं। उनको कभी देखी है, उनका नाम जानते हैं? नाम नहीं, नाम जानते। चलिए, ये लोग नाम भी नहीं जान रही हैं। खासकर क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पर सब पानी का ही दिक्कत है, पानी नहीं खुल रहा है, डेली नंबर कुछ नहीं पास हो रहा है, घर वो कुछ नहीं, रोड भी देखिए ना, छोटा हिस्सा है, घर में घुरन में। तो आप लोग बोले नहीं कभी जाके निगम में कि घर में पानी घुस रहा है? बोल रहे ऐसे। नहीं, जब चुनाव आता है तो बड़े बड़े नेता लोग आते होंगे यहाँ, आप लोग को कहते होंगे कि हम सारा काम कर देंगे, तो क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं बाबा। फिर चुनाव आ रही है, फिर लोग आएंगे, हो रहा है। तो वोट दीजिएगा आप लोग? देंगे, कहाँ ना देंगे वोट। तो विकास को देख के दीजिएगा। ठीक। कैसा प्रत्याशी खोज रहे हैं कि कैसा होना चाहिए हम लोग का मेयर जो धनबाद का विकास करे? हम लोग को जा है, पानी का बेसिस ज़्यादा कष्ट है, लाइन ना है, घर भी ना है, सबको तकलीफ है। इसलिए पानी की दिक्कत है और कई चीज़ें हैं, और कई युवा भी हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 29 है। कितना विकास का काम हुआ है? कि विकास का काम तो आप अभी तक यहाँ आए हैं, आप देखे ही कि कितना विकास हुआ, आपको तो अपना नज़र से पता चल रहा होगा। यहाँ जो भी प्रत्याशी, मेयर के प्रत्याशी चुनाव के वक्त जो उनका आगमन यहाँ पे हुआ था, अभी तक उसके बाद ना यहाँ का वो खोज खबर लिए कि कैसा उनका जो है कार्यकाल, पूरा जो 8 साल का कार्यकाल रहा, उनके पूरे कार्यकाल में वो एक बार भी यहाँ नहीं आए कि यहाँ भूदा जो है वार्ड नंबर 29 की स्थिति अभी बद से बदतर होने जा रही है। यहाँ कोई भी मूलभूत सुविधा यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि नगर निगम से अगर यहाँ पे पूछे तो यहाँ काफ़ी
जो लोग हैं वो उनको बहुत चीज़ की पूर्ति सरकार के तरफ से यहाँ जो करा सकते थे, जो हमारे मेयर हैं वो करा सकते थे, वो सब उन छोटी मोटी समस्याओं को भी वो दूर नहीं किए अभी तक ना। यहाँ अब दूर कहाँ से करेंगे, उनको पता नहीं है। यहाँ आएंगे देखेंगे कि जनता कैसे रह रही है, यहाँ कैसे सरवाइव कर रही है, देखेंगे। यहाँ पानी का तो अभी है, अभी तो जो सिचुएशन चल रहा है अभी सबसे बड़ा क्या है कि एक महीना तक अभी पानी खुल नहीं रहा है, तो इसमें जो है कि जो भी लोकल्स को है उनको परेशानी हो ही रही है। फिर चुनाव आएगा, फिर चुनाव की घोषणाएं होनी है, तो क्या लगता है फिर प्रत्याशी आएंगे, बड़ी बड़ी वादे करेंगे, तो इस बार क्या देखकर आप लोग वोट दीजिएगा? इस बार हम लोग प्रत्याशी को देखकर वोट नहीं करेंगे। जो अभी तक जैसे सोशल जो भी अभी चुनाव लड़ेंगे उनको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग अपना जांचेंगे कि कौन जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए आया है। जो प्रत्याशी जो हैं वो भी अभी आएंगे, और जो प्रत्याशी के रूप में 8-10 आदमी तो शायद आप लोगों को भी पता होगा कि जो चुनाव लड़ने में इच्छुक है, तो हम लोग देखेंगे उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो मतलब समाज के लिए वो क्या करते हुए आए हैं। क्योंकि सामाजिक आदमी होना, समाज से जुड़ना बहुत जरूरी है। जो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहेगा, जो गांव ग्राम से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहेगा, जो नगर निगम से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहेगा, जो नगर से जुड़ा रहेगा, जो ग्राम से जुड़ा रहेगा, उन व्यक्तियों को हम लोग जो देखेंगे कि कैसी समस्याएं जो गांव में जाकर, शहर में जाकर उन मूलभूत समस्याओं को और उन लोगों को जो भी गांव और शहर के होंगे उनसे पूछेंगे और उनके लिए पहले से कुछ करते हुए रहेंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पद में हैं तो ही आप विकास कर सकते हैं। अगर आप समाज के लिए खड़े हैं, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं मेयर का, तो उससे पहले आपकी तैयारी क्या रही होगी कि अगर आप ग्रामीणों का, शहरवासियों को कुछ सेवा आप जरूर किए होंगे, तब आप आज चुनाव लड़ने में इच्छुक है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कैंडिडेट सबसे अच्छा है, जो आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए काम करना चाहता है और काम करेगा, उनको हम लोग पूरा। लोग अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो लोग मांग कर रहे हैं कि एक युवा चेहरा हो और खासकर शिक्षित हो, तभी वो विकास कर सकता है। तो क्या लगता है ये कितना सही है? नहीं, इससे हम आपका 100% आपकी इस बात से हम सक्रिय हैं कि जो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति होगा ना, वो शुरू से लेकर अभी तक सब समस्या से, अगर वो पढ़ाई का क्षेत्र से, कामकाजी का क्षेत्र से, सब चीज़ वो जूझ के आया होगा, वो सब कुछ समझ के आया होगा कि उसको क्या मूलभूत समस्या उसको हुई होगी। उसको पढ़ने में समस्या, उसको नौकरी में समस्या, उसको साफ़ सफाई में समस्या दिखी होगी कि कैसे नगर निगम में सफाई नहीं होता है, यहाँ आप होल्डिंग टैक्स लेते हो, और सब चीज़ जब यहाँ पे बिजली बिल वगैरह सब कुछ जब यहाँ पे आप सब नगर निगम का सब आप यहाँ से भुगतान यहाँ जब कर रहा है, तो आप नगर निगम का जैसा आप यहाँ पे उनको फैसिलिटी भी तो दीजिएगा ना। यहाँ पे हमको लग रहा है कि 15 दिन हमको लग रहा हो गया होगा कि सफाई वाला गाड़ी नहीं आया। जब आप नगर निगम आप इसको घोषित किए हुए हैं, तो नगर निगम जैसा आपको सुविधा भी तो देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपसे हम बात करते हैं, और युवा चेहरा है, आप यहीं से हैं? नहीं, किस वार्ड से हैं आप? वार्ड कौन सा है? 29 से है। क्या लगता है कितना विकास हुआ है? जी विकास तो आप खुद देख रहे हैं सामने से कि क्या विकास हो रहा है। अब किसी पे टिप्पणी तो नहीं करना चाहते हैं। नहीं, यहाँ व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी नहीं निकला। विकास कितना हुआ आपको क्या लगता है, आपका नज़रिया क्या है कि वार्ड में हमारे कितना विकास हुआ और कितना होना चाहिए? विकास तो अभी बहुत होना चाहिए, जैसे जल की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, तो सारे ग्रामवासी को तो दिक्कत तो होती ही है। आप पिछली बार वोट किए थे जी, क्या लगता है कि वोट करने के बाद फिर जो जनप्रतिनिधि थे वो यहाँ पहुँचे थे? नहीं। फिर कभी नहीं आए? नहीं। तो फिर चुनाव आ रहा तो सारे लोग फिर आएंगे? हाँ, तो सारे लोग आएंगे, लेकिन इस बार दूसरे को मौका दिया जाएगा। दूसरे को मौका दिया जाएगा। चलिए, विकास की बात हो रही है, क्या लगता है पूरे धनबाद निगम क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? क्या बोले विकास के बारे में, आप भी देख ही रहे हैं कैसा विकास चल रहा है, नहीं चल रहा। नहीं, आप प्रतिदिन जाते आते होंगे तो आपको थोड़ा सा तो अनुभव होगा कि हाँ ये समस्याओं से जूझना पड़ता है डेली हमें। समस्या तो बहुत है, समस्या से तो बहुत जूझना पड़ता है। विकास हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। विकास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। विकास तो बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, विकास होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। और फिर से हम आगे आपके पास, इस बार का मुद्दा क्या होगा खासकर? देखिए, इस बार मेयर चुनाव में हम लोग का मुद्दा होगा कि धनबाद की बेरोजगारी, साफ सफाई, पॉल्यूशन,
ये सब जो रोज़गार देगा, जो धनबाद की पॉल्यूशन को ख़त्म करेगा, जो धनबाद में साफ़ सफाई लाएगा, जो धनबाद के मूल वासियों की मुख्य समस्याओं पर ध्यान देगा। आप देखिएगा धनबाद में आज के समय में भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ पे रोड नहीं है, वहाँ पे विकास का वह भी नहीं है। तो आप विकास को नहीं, इस छोड़िए। बार बारिश काफ़ी हुई थी तो हर जगह देखा था गया था कि जल जमाव काफ़ी था, जी। ड्रेनेज सिस्टम की जी, बात हो रही थी। जी। क्या लगता है कि कितना सही है ड्रेनेज सिस्टम? ड्रेनेज सिस्टम तो एकदम होना चाहिए, क्योंकि देखिए कि ड्रेनेज नहीं है, इसके वजह से आप लोग भी देखे होंगे कि कुछ हादसे जो हैं, बहुत हादसे हुए पानी के जमाव की वजह से, पता नहीं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।